हम तो ये कहते हैं कि सीधा अटैक करके पाकिस्तान को बंधक बना लेना। टाइम पे वो पोजीशन है कि हिंदुस्तान की पूरी जनता चाह रही है कि लड़ाई हो। जब तक इंदिरा का राज्य रहा तब तक तो पाकिस्तान की नानी मरती रही। जो 71 में युद्ध हुआ था वैसा युद्ध अभी तक न हुआ है, और न भी अगर हमें बुलाया जाए हम अभी बोरिया बिस्तर बांध के पहुंच जाएंगे बॉर्डर जी, और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। अगर कोई हमसे शर्त लगाए जी 25 साल का लड़का, तो हम उससे दौड़ भी कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मेहमान हैं आर्मी से रिटायर्ड श्री कौशलेंद्र सिंह चौहान जी, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी अभी चला रहे हैं। रिटायरमेंट होके आपने क्या किया उसके बाद फिर मतलब बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं था तो हमने एक सिक्योरिटी एजेंसी डाली जी। तो हमने यही सोचा कि कोई और बिजनेस करने से अच्छा ये है कि अभी तक देश की सेवा कर रहे थे जी। हमने 71 का वार भी लड़ा है आर्मी में। अच्छा हाँ, 71 का वार भी हमने लड़ा है, और रिटायरमेंट के बाद फिर हमने ये सोचा देश की सेवा मैंने की है तो अब देश की ही सेवा करूँ। तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी डाल करके ये भी एक देश की ही सेवा है। कितने लोगों को हम रोजगार देते हैं अपने पास से, कितने लोगों के हमारे इस बिजनेस से पेट पल रहे हैं। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है फर्रुखाबाद में कि किसी भी मतलब गार्ड के साथ या वर्कर के साथ कोई बेईमानी नहीं, उसको सही समय पे पैसा देना, सही 1 रुपए का भी उसका खर्चा अगर गलत हो गया है तो उसको हिसाब लगा कर उसको रिटर्न करना, ये सारी चीज़ें हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर है। मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। जनता को हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं, जनता हमारे यहाँ बहुत खुश है। दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों में जाने से पहले वो लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना SISS सिक्योरिटी में चलें। वहाँ चल कर के क्या है कि हमें हमारा टाइम पे पैसा मिलेगा और हमारे 1 पैसे की भी कोई हेर फेर नहीं होगी। तो हमारे यहाँ लोग ज़्यादा सर्विस के लिए भी आते हैं। तो पहले एक देश सेवा की लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान की जनता के लिए, उसके बाद अब फिर देश सेवा कर रहा हूँ हिंदुस्तान की ही जनता के पेट के लिए। सिक्योरिटी एजेंसी डायरेक्ट खोली है, कुछ एक्सपीरियंस पहले आपने रहा अपना? एक्सपीरियंस तो हमारा आर्मी का ही है। अच्छा, सिविल का इसमें कोई जरूरत ही नहीं। आर्मी जो है वो भी तो एक एक्सपीरियंस है। कि सिक्योरिटी एजेंसी खाली फर्रुखाबाद में, इससे बाहर भी जाते गए? नहीं, हमारी सिक्योरिटी ऑल इंडिया बेसिस पे है, लेकिन हम अभी ज़्यादातर फर्रुखाबाद में बैठे हैं और बाहर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। एज अभी कितनी होगी? 73 हो गई है। इस टाइम में तो लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो रेलवे स्टेशन में हमें देखते ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, चलने लायक भी नहीं होते ना, वो धीरे धीरे करके चलते हैं ऐसे करके। आप 73 ईयर्स एज में अपनी ही बाइक से खुद चला के आ रहे हैं, खुद सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, इतनी एनर्जी आप कहाँ से ला रहे हैं? ऐसा है कि हम बाइक चला रहे हैं और चल फिर रहे हैं। अभी हम जो है अगर कोई हमसे शर्त लगाए जी 25 साल का लड़का, तो हम उससे दौड़ भी कर सकते हैं चैलेंज के साथ। ईमानदारी और वफादारी का काम। जिस क्लाइंट को हम क्लाइंट के यहाँ से कांटेक्ट लेते हैं तो उसको हम ये बोल देते हैं कि अभी तक आप शायद 1 करवट से सोते होंगे, अब आप आराम से 2 करवट से सोना, आपकी सुरक्षा पूरी होगी, कोई सुरक्षा में कमी नहीं है। हाल ही में जो अभी पाकिस्तान और इंडिया का वार चल रहा है, जिसमें बहुत सारा युद्ध छिड़ा हुआ था, तो कई लोगों का कहना यह था कि मोदी जी ने जो वार रुकवा दिया है वो गलत किया है। कई लोग बोल रहे हैं अच्छा किया है। आपके उसमें निगाह में क्या बैठता है? हमारी निगरानी में ये जो कहते अच्छा किया है वो गलत है। अच्छा, वार होना चाहिए और
हमारी गवर्नमेंट को जी अगर ज़रूरत है बार में तो हमको भी बुला सकती है और हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हम अपने देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए जब तक जिंदा हैं तब तक हम मतलब है जो अपने गवर्नमेंट की और अपनी आर्मी की मदद के लिए हम बॉर्डर पर जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी अगर हमें बुलाया जाए हम अभी बोरिया बिस्तर बांध के पहुंच जाएंगे बॉर्डर जी और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। इस तरह से मैंने 71 के वार में दांत खट्टे किए थे। 1 लाख आदमी सिलेंडर करवाया था हमने पाकिस्तान का। अच्छा और आप ये सोचिए कि शायद जब से देश आज़ाद हुआ है जी तब से लेकर के अब तक 71 में युद्ध हुआ था वैसा युद्ध अभी तक न हुआ है और न होगा। ऐसा तो आज की डेट में तो परमाणु में पहले उसका, तो थे नहीं। उसका कारण ये है जी कि हमारा 62 का युद्ध हुआ चाइना से, 65 का युद्ध हुआ पाकिस्तान से। ये दोनों जगह जो है पहाड़ी क्षेत्र थे, जी पहाड़ी क्षेत्र थे। और जो मेरा 71 का वार हुआ है वो बिल्कुल प्लेन, अच्छा बांग्लादेश जो था बिल्कुल प्लेन खेती-बाड़ी का मतलब है जो देश था वो। अच्छा तो हमने आमने सामने है जो पाकिस्तान के पेट में छुरा वो कहना अपनी संगीन भौंक करके मारा। तो इसलिए ऐसी लड़ाई मतलब प्लेन में लड़ाई आज तक न हुई है और न होगी कभी। मोदी जी अगर ये फौज को ये ऑर्डर दे दें कि अटैक कर दो तो 15 मिनट के अंदर में पाकिस्तान को सुधार देंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। जी और फिर ये कभी आतंकवाद कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्यों सोच रही है कि नहीं ऐसे ही चलो बगैर लड़ाई के काम कर लो। नहीं, वो लोग सोच रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो होता ही है। अभी जो लोग ये सोच रहे नुकसान हो जाएगा उन लोगों ने ये पहले ये नहीं सोचा। जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे 28 आदमी मारे, उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि हमें इनके ऊपर ये कर रहे हैं, इनके 28 आदमी मार रहे हैं तो ये आगे चल के क्या हिंदुस्तान हो सकता बिगड़ जाए और हमारे ऊपर अटैक कर दे, हम बर्बाद कर दे। क्या वो नहीं सोच सकता था? लेकिन वो जानता है कि जब तक इंदिरा का राज्य रहा तब तक तो पाकिस्तान की नानी मरती रही, पाकिस्तान कभी भी सामने नहीं आया। अब इंदिरा है नहीं तो वो ये जानता है ये तो सब ऐसा ही चलेगा, हम अटैक करेंगे या क्या करेंगे, वो सब भारत की तरफ से मतलब कोई ज़्यादा हमें खतरा नहीं। जी पाकिस्तान यही सोच रहा है भाई हमें भारत की तरफ से ज़्यादा खतरा नहीं, हमारे ऊपर अटैक नहीं भारत करेगा। नहीं, अभी डर तो गया ही था जब अटैक हुआ था एक दिन में उनका हिसाब था। इससे कुछ नहीं होता। हम ये कहते हैं कि सीधा अटैक करके पाकिस्तान को बंधक बना लेना था और उससे ये पूरे वर्ल्ड के उसमें है जो ये डाल देना चाहिए था कि कभी भी ये आतंकवाद अब नहीं फैलाएगा, तब उसके बाद हिसाब होता। पूरा हिसाब किताब क्लियर करके तभी लड़ाई छोड़नी थी। क्या अभी जो उसने अटैक किए हैं हमारे आदमी जो क्या नाम सिविल है, फौजी भी मरे हैं, तो क्या वो आदमी नहीं थे? क्यों मरे? तो इससे तो अच्छा हमारा यही था कि युद्ध कर देते। अब फिर अपनी अपनी राय है, गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या है क्या नहीं। भाई गवर्नमेंट तो वही सोचेगी जिसमें उसे फायदा हो। जी वैसे सोचती है गवर्नमेंट, लेकिन इस टाइम पे वो पोजीशन है कि हिंदुस्तान की पूरी जनता चाह रही है कि लड़ाई हो जाए। हर आदमी हिंदुस्तान का चाह रहा है, 140 करोड़ आदमी है, वो सब चाह रहा है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। 28 आदमी हमारे ऐसे, वो भी जात पूछ करके मारे, क्यों? तो उसको क्या सबक नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन चलो ठीक है, वो हमारे मोदी जी को जो मतलब सही लग रहा है वो कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि हम आतंकवाद के पहले वो 9 है जो उनके वो ठिकाने ख़त्म किए हैं, तो उसमें भी कुछ
आगे निकलेगा। प्रधानमंत्री है तो उनको भी ये सोचना है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। उनके दिमाग में ये आया सही, तो शायद है कि उससे भी फायदा हो रहा है, ऐसी बात नहीं, उससे भी फायदा है। और फिर हमारी इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी के आगे तो कोई है ही नहीं। आज हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी जनता सब इंडियन आर्मी के ऊपर ही भरोसा किए बैठी है। और इंडियन आर्मी ने जो आज वो किया है, उनके क्या नाम, जितने भी फायर हुए सारे के सारे नाकाम किए। तो सबसे पावरफुल इंडियन आर्मी है, वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है हमारी। नहीं, आर्मी जो संख्या में नहीं बता रहे हैं, जैसे कि जो हमारा एक सैनिक है, नहीं पावरफुल, हाँ, हर मतलब पूरा वर्ल्ड मानता है कि इंडियन आर्मी जो है उससे अभी मतलब आगे कोई नहीं। क्योंकि हमारा सैनिक है वो 3-3 दिन तक बिना खाए लड़ सकता है, जबकि कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है जो एक दिन के आगे चल पाए। भाई देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब रेगुलर आर्मी में होते हैं, जब हम ड्यूटी पे होते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग ही ये होती है। अब हमको क्या है कि हमारी एक्सरसाइज चलती रहती है, तो एक्सरसाइज हमको दिया, अब उसमें बोला कि पानी की बोतल तो होगी लेकिन पानी नहीं होगा। पानी की बोतल मतलब हमारी केटली होती है जो कि हमारी पीछे लटकी रहती है। फिर 3-3 दिन तक ऐसे ही घूमते रहो। प्यास लगी, क्या करोगे? प्यास को दबाना है, क्योंकि अगर आज हम भूख और प्यास को नहीं दबाएंगे, नहीं उसको सीखेंगे, तो कल युद्ध के अंदर वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? तब हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इसलिए ये मेरी फर्स्ट सिखलाई भी है इंडियन आर्मी की कि हमें जवान को पानी से और खाने से बिल्कुल ऐसा मजबूत बना देना है कि उसे 10 दिन भी खाना न मिले तब भी वो आराम से। 15 साल आपको एजेंसी चलाते हुए, तो अभी आपने एजेंसी नेक्स्ट किसी को हैंडओवर करने की सोची है, या अभी आप कितने साल और चलाएंगे? नहीं, नेक्स्ट नहीं किया है। अभी ये एजेंसी जो है पार्टनरशिप में रखी है जी, हम और हमारा बेटा जी, हम दोनों ही इसके पार्टनरशिप में हैं जी, और ये हमारी मतलब परमानेंट एजेंसी है, जी, ऑल इंडिया बेसिस पे एजेंसी है। हम जहाँ चाहें वहाँ चला सकते हैं इसको, वहाँ कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि ये हमेशा आजीवन रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके बेटे इसको चलाएंगे? हाँ, वो चलाएंगे। एजेंसी चला रहे हैं, देश की सेवा करके आए हैं, तो अब देश की सेवा फिर कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी चलेगी तो वफादारी ईमानदारी पे चलेगी, और किसी भी मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहा है उसे किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। यही मेरा एक उद्देश्य। अभी आप देख रहे थे SISS सिक्योरिटी के ओनर और आर्मी से रिटायर हुए श्री कौशलेंद्र सिंह चौहान जी को, जिन्होंने सन 71 की लड़ाई में भाग लिया और आज भी उतना ही जोश बरकरार है। और अगर आज भी उनको बुलाया जाए तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। तो उनकी तो यही कामना थी कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मोदी जी ने ज़रूर ही कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा। तो आशा करते हैं कि एजेंसी इनकी बेहतरीन चलती रहे और देश सेवा में ये कंटिन्यू ऐसे ही लोगों की देखभाल सुरक्षा करते रहें। इसी के साथ नमस्कार।